अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। स्कॉर्पियोज, जो हफ्ता मैं बयान करने वाला हूँ 7 दिनों का ये पीरियड दो बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एक तो आपके लिए, बल्कि दोनों ही खुशखबरियाँ हैं। एक खुशखबरी 27 सितंबर को मिलेगी। मरकरी आपके 12वें घर में था, जिसकी वजह से आपको कुछ फ्यूलिंग सोलर सिस्टम से कम मिल रही थी। अब वो आपके फर्स्ट हाउस में 27 सितंबर को आ जाएगा। देन मरकरी का ये न्यू एंगल आपके लिए माइंड स्किल्स की फ्यूलिंग को री इस्टेब्लिश कर देगा। अब दोबारा स्कॉर्पियोज अच्छे अंदाज से सोच सकेंगे, क्रिएट कर सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे, अपने स्पीच लेवल को बढ़ा सकेंगे, एबिलिटी ऑफ जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगी, सोचने समझने के अंदाज में मज़ीद मैच्योरिटी आएगी एंड प्लान एक्यूरेट होंगे और करेजफुल होंगे, हाई विजन के साथ। सो मरकरी इज़ ऑन 27 सितंबर को। स्टूडेंट्स स्कॉर्पियोज को अलग से इसका फ़ायदा होगा। पिछले हफ्ते जो स्कॉर्पियोज के लिए सारी बुरी खबरें थी, अब उनमें से ये एक खबर अच्छी और दूसरी खबर आपको 29 सितंबर को अच्छी मिलेगी कि आपका सैटर्न आपके थर्ड हाउस में डायरेक्ट हो जाएगा। सैटर्न अगर थर्ड हाउस में डायरेक्ट हो तो ज़्यादातर खदशात, ज़्यादातर वसवसे, ज़्यादातर डिप्रेशन, ज़्यादातर नाकामियाँ रिज़ॉल्व हो जाएंगी। सैटर्न और जुपिटर दोनों ही थर्ड हाउस में हैं, जिसकी वजह से स्कॉर्पियोज को पजीराई मिलेगी, अजीज़ व अकारब में उनकी इज़्ज़त अफजाई होगी, लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, खुद उनका टाइम ख़िज़ां से बहार में बदल जाएगा, खुद उनके गैर मुनाफा बख्श प्लान्स मुनाफे में बदलना शुरू हो जाएंगे। एंड इन दो बड़े प्लैनेट्स का पॉजिटिव होना अगले कई महीनों तक आपको स्मूथ रखेगा, इज़्ज़त की तरफ लेकर जाएगा, पीस ऑफ माइंड की तरफ लेकर जाएगा। सो इस वक्त स्कॉर्पियो के लिए अच्छे दौर का आगाज़ हो जाएगा इस हफ्ते की 27 और 29 तारीख से। सूरज अभी भी 12वें घर में रहेगा 22 अक्टूबर तक। 22 अक्टूबर के बाद वो प्लैनेट भी आपको सपोर्टिव हो जाएगा फॉर 11 मंथ्स। फिर मार्स एक बहरहाल ट्रबल है, वो तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मार्स रेट्रोग्रेड है, आपका रूलिंग प्लैनेट है और है भी छठे घर में रेट्रोग्रेशन, तो सेहत की तरफ से ध्यान रखना होगा। सरकारी नौयत के स्कॉर्पियोज को जो या तो जॉब करते हों या चाहे प्राइवेट बिजनेस करते हों, लेकिन उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन गवर्नमेंट के साथ हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन लॉ फर्म्स के साथ हो, उन्हें कानूनी एक्टिविटीज़ से गुज़रना हो, उनके लिए अभी भी थोड़ा सा ट्रबल रहेगा। बट सारे स्कॉर्पियोज के लिए नहीं, ऐसे स्कॉर्पियोज के लिए ज़्यादा ट्रबल रहेगी जिनका मार्स बाई बर्थ भी रेट्रोग्रेड था। जिनका मार्स बाई बर्थ स्ट्रॉन्ग था उन्हें ज़रा कम खराबी आएगी और वो क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियोज कहलाएंगे। लेकिन अगर किसी का मार्स बाई बर्थ रेट्रोग्रेड था तो फिर उन्हें ज़रा प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। रिलेशनशिप डिलेज, एक्स्ट्रा थिंकिंग, फिज़िकल क्राइसिस, स्टमक प्रॉब्लम्स, थ्रोट इश्यूज़, एक्स्ट्रा थिंकिंग, ये सब सामने आ सकता है। वीनस आपके 10th हाउस में, दैट इज़ अनदर गुड न्यूज़। वीनस अगर 10वें घर में हो तो इसके 3-4 बड़े फ़ायदे। एक फ़ायदा तो पार्टनरशिप का कारोबार है, दूसरा फ़ायदा आपकी फेस वैल्यू की बढ़ोतरी, लोग आपको आपके चेहरे से ही देखकर डील्स बना लिया करेंगे। तीसरा फ़ायदा आपका अपना मूड प्लेजर की तरफ जाएगा। चौथा फ़ायदा आपकी लव लाइफ ऑन हो जाएगी। पांचवा फ़ायदा, वीनस अगर 10वें घर में हो तो एट द सेम टाइम आप कई काम कर सकते हैं, कई तरज के या एक ही काम कई जगहों पर, दोनों एक्टिविटी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। ये ओवरव्यू था इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन का, जो आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है, सिवाय इस एक मार्स के जो आपकी नेचर का प्लैनेट है एंड उसकी वजह से आपका इरिटेटिंग बिहेवियर आपके आड़े आ सकता है। उसे आप अपने इरादों से कवर कर सकते हैं, उसे आप अपनी प्रैक्टिस से रिकवर कर सकते हैं, उसे आप ओपल या रूबी पहन कर रिकवर कर सकते हैं, उसे सूरह शम्स पढ़कर 5 दफ़ा एक दिन में या सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कसरत से तिलावत करके उसे रिकवर कर सकते हैं। बट अगर कोई सिवियरली सिक है स्कॉर्पियो और काफ़ी सेंसिटिव हो गया, ना रिश्तों को संभालता है, संभाल पा भी नहीं रहा कोशिश के बावजूद, ना सेहत को संभाल पा रहा है, ना मामलाते कारोबार
ذریعہ معاش کو سنبھال پا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جائے۔ اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ اس پہ رابطہ کر کے اپنی پرسنل ڈائگنوسس کی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے اسکارپیوز، ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ اب یہ جو کچھ خبریں اس وقت اس ہفتے سے آنا شروع ہوئی ہیں، یہ مزید طاقتور ہوتی جائیں گی، اور اگلے ہفتوں میں جب میں ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تب تک میں جو مزید میچورٹی آئی ہوگی ان خبروں میں، ان ایونٹس میں، اور ان کا امپیکٹ آپ کی ذات پر اور آپ کے معاملات پر آ رہا ہوگا، مزید تفصیل میں بیان کرتا جاؤں گا۔ فی الحال جاتے جاتے سنگل لائنر دیتا ہوں۔ فیملی لائف کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے 29 ستمبر سے۔ لک فیکٹر کی آزمائش کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے، کمپٹیشنز اور ایگزامز میں حصہ لیا جا سکتا ہے۔ لو لائف کے لیے بھی بہت اچھا، اس کے علاوہ انویسٹمنٹس کے لیے اچھا، ڈیسیجنز کے لیے اچھا، ایجوکیشن کے لیے اچھا، ہاؤس ایکٹیویٹیز کے لیے اچھا، ووکل ابیلٹیز کے لیے اچھا، پی آر کے بڑھانے کے لیے اچھا۔ صحت کے لیے کچھ ٹائم نازک ہے، پراپرٹی بائنگ کے لیے کچھ ٹائم نازک ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی قوت یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو اسکارپیوز روز جن کو گورنمنٹ سے واسطہ پڑتا ہے، ان کے لیے یہ ٹائم تھوڑا سا نازک ہے، انہیں احتیاط برتنی چاہیے یا اپنی ریمیڈیز کی طرف جانا چاہیے۔ دیٹس آل فرام مائی سائڈ۔ امید ہے یہ باتیں، یہ کیلنڈر سمجھانا، یہ ٹائم بیہیویئر سمجھانا آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر ان ریسرچز سے آپ کو اتنی سی بھی افادیت حاصل ہو تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اسکارپیوز، آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور آپ کی محبتیں جو سبسکرپشن کی صورت میں ہمیں ملتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم لوگ وہ 3 لاکھ سبسکرائبر کا جو سنگ میل تھا وہ عبور کر چکے، اور آپ کی محبت اسی طرح جاری رہی تو اگلی منزلیں بھی ہم جلد طے کریں گے۔ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے جلد اگلے ہفتے مزید انفارمیشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔